रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता सम्मेलन कोलकाता के भारत सभा हॉल में आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी में योगदान किए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले एवं झारखंड, बिहार एवं बंगाल के प्रभारी डॉक्टर नवल शर्मा उपस्थित थे। उत्तरबंग অবজারভার রবি রঞ্জন পাল এই শিবসেনার উত্তরবঙ্গের অবজারভার ছিলেন। উত্তরবঙ্গ ব্লক নেতা কুচবিহার জেলা সেক্রেটারি সুনীল মহন্ত। अरे तू नहीं चीज कर नवल शर्मा जी के पुष्पस्तक के बरन करें। शिवसेना वाले कोई आरपीआई में आ रहे उनका नाम बोलो। हाँ स्वागत करो। रेलवे एससी एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी हमारे दादा सोमनाथ दास जी पूरा वोट ममता दीदी को मिला और इसीलिए मतलब बड़ी ताकत से ममता दीदी यहाँ सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 77 कितने 75 जो है, तो 75 लोग उनके, लेकिन 77 चुनकर आए थे। 77 उनके चुनकर आए थे। बहुत सारी सीटें 500 वोट, 1000 वोट, 1200 वोट, 1500 वोट से हारी थी और यहाँ ममता दीदी को भारी सफलता मिली। हम चाहते हैं कि भाई बंगाल में शांति रहे, बंगाल के हर आदमी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय ममता दीदी की है। वो यहाँ की मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर चाहे वो किसी बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हो, टीएमसी का आदमी हो, आरपीआई का आदमी हो, सभी लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ममता दीदी पर है। उपस्थिति है। साहब ने हम पे विश्वास जगाया कि मैं बंगाल आपका देखूं और हमारे बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे तरफ से पूरी सपोर्ट उनको होगी और आप सबको हमारे तरफ से जितनी सपोर्ट चाहिए, जैसे सपोर्ट चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। 3 साल हम और आप मिलके अगर एक अभियान चलाएं और उस अभियान का सीधा सा एक नाम दीजिए, कोई सताए हमें बताए। ये बड़ा मुद्दा है भारत पर। हम आगे आना नहीं चाहते, पड़ोसी का घर जल रहा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन ये अभियान आप चलाएंगे, हमें झारखंड और बिहार में हमने चलाया है, आप अपना बैनर बनवाएं, पार्टी का नाम लिखें, उस पर अपने मोबाइल नंबर डालें, आप लड़ाई शुरू करेंगे, आपके साथ 10 लोग खड़ा मिलेंगे। रोड पे कहीं कोई दिक्कत हो, आप खड़ा हो उसकी हेल्प कर रहे, आप कर रहे, कारमा आपके पीछे आएगा। कमेटियां तैयार करें, लोगों की सेवा में आए। बाबा साहब का एक ही मिशन था, एक घंटा मैं आपको बताता हूँ।
চলুন দাদা দাদা আজকে জয়েন করলো কি বলবেন আজকে আজ জয়েনিং तो के बाद जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में हम मजबूत करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन, दलितों का पॉपुलेशन 35% है और इस दलितों को इकट्ठा करने के साथ साथ हम यहाँ के सवर्ण लोग हैं, यहाँ के ओबीसी लोग हैं, यहाँ के माइनॉरिटी के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी साथ में लाना चाहती है और रिपब्लिकन पार्टी एक ताकतवर पार्टी के रूप में यहाँ खड़ा करना चाहती है। यहाँ माननीय ममता जी को यहाँ मेजॉरिटी मिली है, लोकतंत्र में उनको सफलता मिली, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल की सभी जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस तरह माननीय ममता जी की है, उसके मुताबिक यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यहाँ मतलब सूड की राजनीति चल रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ की सब जनता मतलब वेस्ट बंगाल की जनता को संरक्षण देने का काम माननीय ममता दीदी का है और इसलिए उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि भाई यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो और यहाँ बंगाल के विकास के लिए या शांति की आवश्यकता है। जिस तरह मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरी मंत्रालय की सारी योजनाएं मैं यहाँ लाने की कोशिश हमारी है और यहाँ ममता जी की सरकार है, इसीलिए यहाँ हमारी योजना नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के लिए योजना होती है और वो योजनाएं यहाँ लाने का हम काम करेंगे। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान फसल योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है और हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, दलित सवर्णों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दलित ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में भी ये इसी तरह का हमारा काम चल रहा है और हम यहाँ की जनता का विकास चाहते हैं। दादा जीवन ममता जी को मिली होगी कुछ काम के लिए, लेकिन कोई ऐसा समर्थन हम नहीं दे सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर हमारा समर्थन बीजेपी को है और ममता जी की पार्टी को हमारा कोई समर्थन नहीं है। উপস্থিত আছেন আজকে আপনারা নিউ কমিটি গঠন হলো, নিউ কমিটি কী ছিল আর আপনারা কি এজেন্ডা নিয়ে আগামী 2024 লোকসভা যাবেন? বিষয়টা হচ্ছে যে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়াতে শিবসেনা, বিএসপি, সিপিআই, তৃণমূল এবং কংগ্রেস থেকে কিছু লোক আরপিআইতে আজকে যোগদান করেছে। তো সেই যোগদান পর্ব অনুযায়ী আমরা এখানে একটা কার্যকর্তা সম্মেলন, এই সম্মেলনে আমরা যে দাবিগুলো রেখেছি সেই দাবিতে আছে প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারিতে 2014 এবং 2016 সালে যে নোটিফিকেশান, সেই নোটিফিকেশান মেনে টেট পাস আনটেডদের অবিলম্বে শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে। ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট যে সমস্ত হস্তকুশলীরা করেছে সেগুলো বাতিল করতে হবে এবং যারা ফেক সার্টিফিকেট করেছে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গোটা রাজ্যে যে মারামারি, কাটাকাটি, আগুন লাগানো এবং বকটুই কাণ্ডে থেকে শুরু করে যে সমস্ত অশান্তি হচ্ছে সেই অশান্তি থেকে যাতে বাংলার মানুষ শান্তি পায়, তার জন্য শান্তি, সমতা, সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে আজকে আমাদের এই কার্যকর্তা সম্মেলন। এই সম্মেলনে আমরা মূলত এই দাবিগুলো আমরা রেখেছি এবং আমরা সেখানে বলেছি যে আমরা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া শান্তি এবং সমতা সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে सर आज आप यहाँ पर भारत सभा हॉल पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, पश्चिम बंगाल के धरती पर आप क्या आशा लेकर यहाँ पर आए हैं? कि हमारी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है बाबा साहब का बनाया हुआ और आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी बाबा साहब का सपना साकार नहीं हुआ इस देश में। हमारी संगठन एक समय ऐसा था कि सरकार हमारी आरपीआई की बदौलत चलती थी, लेकिन लोगों ने चूँकि हमारे जो पॉपुलेशन है 85% जो हम हैं, बाबा साहब जो आज तक कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बाबा साहब ने कहा था। हमें तोड़ते लोग चले गए और आज हम लोग फिर उसी बाबा साहब के एक मिशन को लेकर इस बंगाल की धरती पे शुरुआत किए हैं कि हम उस मिशन को आगे बढ़ा सकें और आने वाले 3 साल में यहाँ की सरकार जो है, जो भी चल रही है, आने वाले समय में हम अपनी सरकार बना सकें। तो अपने सरकार बनाने के लिए आप एजेंडा क्या रहेगा और मुद्दे क्या क्या आपके? हमारे एजेंडा एक ही है, माननीय भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सबका साथ सबका विश्वास,
हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, किसी को जलाना नहीं चाहते, सभी का भला हो, चाहे वो किसी भी जात से हो। हमारी पार्टी का यही सिद्धांत है, हम सबको साथ, सबका विकास चाहते हैं और सबको लेके चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बकटुई घटना हुआ, आपने देखा। हम वो सारी घटनाओं की निंदा करती है। प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जितनी पार्टी को क्षमता देखा थी नहीं अपनी गया था। क्षमता के हिसाब से पूरी आंदोलन कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। हमारे आने से अभी और मजबूत हो गए हैं और अब आंदोलन तीव्र गति से और उग्र होगा इस बंगाल में। अपने पदाधिकारियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और कार्यकर्ताओं को? हमारे कार्यकर्ता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े संगठन से, संगठन को मजबूत करें और कोई सताए तो हमें बताएं। ये स्लोगन है हमारी पार्टी का, जहाँ हम पूरे भारत में इस पे काम कर रहे हैं। तो आज समझा जाए कि आज का आगमन जो है 2024 के लिए आप लोग यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है एकदम पूरी तरह से, और 24 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। কুচবিহার জেলা থেকে যতীন বিশ্বাস, আলিপুরদুয়ার, স্বরূপ মিয়া, বাঁকুড়া জেলা